जंग के शोलों को भारत भड़का रहा है। जिस अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं और अगले 3 दिन इंतहाई अहम है। भारतीय आर्मी जो है इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इंडियन एयरफोर्स ने फिजाई मशकों के नाम पर LOC से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक दोबारा परवाजें शुरू कर दी हैं। इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल के मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमा ना सर आपका। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी सामने आई है कि जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान पर होगा। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी। भारत की एयरफोर्स में 114 नए राफेल फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं। इस खबर से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनकी पतलून तक गीली हो गई है। अब पाकिस्तान अब्बू अब्बू करके अमेरिका से गुहार लगा रहा है, हमें भारत से बचा लो। लेकिन इस बार अमेरिका ने भी पाकिस्तान का हाथ पकड़ने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने ये 114 राफेल सिर्फ उन्हीं को सबक सिखाने के लिए खरीदे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत की एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और राफेल पहले ही अपनी ताकत और काबिलियत दुनिया को दिखा चुका है और यही कारण है कि भारत सरकार ने 114 और राफेल जेट खरीदने का साहसी निर्णय लिया। पाकिस्तान को शायद ये समझ नहीं आता कि भारत को उन्हें औकात दिखाने के लिए नए राफेल की जरूरत ही नहीं है। आज भी हमारे पास जितने फाइटर जेट्स हैं वो काफी हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक और बुरे सपने जैसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, भारत माता की जय। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताएं, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं और अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं। भारतीय आर्मी जो है इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इंडियन एयरफोर्स ने फिजाई मशकों के नाम पर LOC से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक दोबारा परवाजें शुरू कर दी हैं और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। पूरी दुनिया हमें मोहतात रहने का मशवरा दे रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना है। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इंडिया आजकल दफाई खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। वो अपना ज़ाती मिसाइल सिस्टम तैयार करना चाह रहा है।
वो तेजस जैसे अपने तैयारे बनाना चाहता है, जिसके इंजन से लेकर टायर्स तक तमाम पुर्जे और आलात उसके अपने तैयार करता हूँ। वो अपने ड्रोन सिस्टम, अपना गोला बारूद तैयार करना चाहता है। इंडिया राफेल को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान हो या इंडिया, बच्चा बच्चा राफेल को जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राफेल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। आज हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। इस टेंडर की अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट अमेरिका भी था, रशिया भी था, और अमेरिका ने ऑफर किया था F-21 जो कि इंडिया कभी भी नहीं कबूल करेगा। रशिया भी था क्योंकि रशिया ऑलरेडी इस कंपटीशन से काफ़ी दूर निकल चुका है। तो लास्ट ऑप्शन बचती है फ्रांस। फ्रांस से 114 राफेल इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे पहली बात ये करेंगे, इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल की मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है, और 114 घुमा ना सर आपका। अगली बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है फ्रांस के लिए भी कि 114 त्यारे वो कब तक डिलीवर करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में राफेल क्यों खरीद रही है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन मजीद बढ़ने वाली है, या फिर इंडिया ग्लोबली जो है खुद को स्ट्रेंथन करना चाहता है? क्योंकि राफेल के बाद इंडिया की एयरफोर्स मजबूत भी होगी, क्योंकि अभी वो बात करें 5th फाइटर जनरेशन FU-57 की भी, तो इतनी बड़ी डील कैसे होगी और कानो कान किसी को खबर क्यों नहीं हुई? टेंडर भी निकले, टेंडर भरे भी गए और टेंडर मिल भी गए। इससे ऐसा लगता है कि अक्सर जगहों पर हमारा मीडिया इसमें अच्छा रोल भी प्ले कर सकता है, लेकिन मीडिया भी इस चीज़ को इतनी हाइप दे देता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता यार। हम भी मतलब अब पढ़ लिख गए हैं, हम भी चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मतलब मरती चूंटी और बताया हाथ नहीं जाता। आपको एक बात बताऊँ मैं, यही बात है, छोटी सी बात होती है और इतनी हाइप पकड़ लेती है। यही कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है, उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान लाइक दिखाओ ना कि हम लोग पाकिस्तानियों के साथ भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी रो रहे हैं, ये नहीं दिखाते। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतने इंसिडेंट हो जाते हैं, हमारी मीडिया हमें नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई? ये इंडिया की कोई छोटी सी खबर ऐसे उठा के दिखा देती है ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, जैसे अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है, और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज़ जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सकें वहाँ पे। क्या अगर इंडिया के पास इतने ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कैसे तैयार लेने हैं, तो वो उसको चीन या आजकल जिस तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील की है तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। हाँ, मतलब पावर बैलेंस रहता है।